नमस्ते बेटा, आज हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ डोनर। देखो, हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि डोनर जो ब्लड देने वाला है उसका स्क्रीनिंग और सिलेक्शन कौन से, तो उसके लिए हम टेस्ट करेंगे और कैसे कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे कि वो ब्लड को डोनेट कर सकता है। सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है, एम क्या है ये सब कुछ करने के पीछे। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य है प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम डोनर टू पेशेंट। प्रिवेंशन यानी बचाना है हमें किससे, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, बीमारियां ट्रांसमिशन से, फ्रॉम डोनर टू पेशेंट। किसी डोनर यदि डोनर से पेशेंट के अंदर जो बीमारी ट्रांसफ़र होती है उनसे बचाने के लिए हम पेशेंट डोनर के ब्लड में पहले हम क्या करते हैं, उनका स्क्रीनिंग करते हैं और सिलेक्शन करते हैं। सेकंड लाइन लिखा है बेटा, डोनर सिलेक्शन मीन्स, डोनर सिलेक्शन का मतलब ये होता है डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ ए डोनर टू डोनेट ब्लड। डोनर की एलिजिबिलिटी चेक की जाती है, योग्यता चेक की जाती है कि वो ब्लड दान कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके बाद में डोनर क्या होता है, डोनर मीन्स ए पर्सन, वह व्यक्ति होता है जो वॉलंटरी अपनी इच्छा के अनुसार ब्लड को डोनेट करता है आफ्टर ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फिट आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन टू डोनेटिंग ब्लड। मतलब आफ्टर एंड बाद में ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फिट, वो फिट है किसके लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन में, किसके लिए, ब्लड का डोनेट करने के लिए। सिंपली यूँ कह सकते हैं बेटा कि डोनर मीन्स क्या होता है, वह पर्सन होता है जो ब्लड को डोनेट कर सकता है, फुलफिल डोनेटिंग फॉर ब्लड, ब्लड का फुलफिल डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये थे कुछ। इसके बाद में आगे है कि डोनर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है डोनर वॉलेंट्री डोनर। वॉलेंट्री मतलब होता है ऐच्छिक डोनर। डोनेट ब्लड ऑन देयर ओन, अपनी इच्छा से यदि कोई व्यक्ति ब्लड का डोनेट करता है तो वो कहलाता है वॉलेंट्री डोनर। क्या कहलाता है, वॉलेंट्री डोनर। सेकेंड है रिप्लेसमेंट डोनर। रिप्लेसमेंट डोनर का मीन्स होता है कि ब्लड डोनेट फ्रॉम पेशेंट ऑन फैमिली एंड कम्युनिटी। यदि कोई हमारा रिलेटिव बीमार है और रिलेटिव बीमार में अपनी फैमिली का या कोई हमारी जानकार या उसके अंदर ब्लड डोनेट कर रहा है तो वो कहलाता है रिप्लेसमेंट डोनर। क्या कहलाता है, रिप्लेसमेंट डोनर कहलाता है। थर्ड है ऑटोलोगस ब्लड डोनर। मीन्स होता है आर ए पेशेंट हु डोनेट देयर ओन ब्लड फॉर सेल्फ। मान लीजिए कि मैं पेशेंट हूँ और मैं खुद अपने ब्लड डोनेट करना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ, डोनेट, और मेरा ब्लड बाद में मेरे ही काम आ रहा है, तो इस प्रकार के डोनर को हम क्या कहते हैं, ऑटोलोगस डोनर कहते हैं। इसके बाद में फोर्थ है एफेरेसिस डोनर। एफेरेसिस डोनर का मीन्स होता है डोनेट ब्लड कंपोनेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल सेपरेशन। सेल सेपरेशन, सेल को अलग कर लिया जाता है, प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है, और इस प्रकार के डोनर को हम कहते हैं एफेरेसिस डोनर। क्या कहलाते हैं, एफेरेसिस डोनर कहलाता है। इसके बाद में पर्पज ऑफ डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया। कौन कौन से क्राइटेरिया है डोनर को सिलेक्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। सबसे पहला है क्या कारण है, क्या पर्पज है, तो पहला है प्रोटेक्ट द डोनर, डोनर की सुरक्षा करना। डोनर की सुरक्षा करना कैसे कर सकते हैं, एंश्योर दैट इट इज सेफ फॉर द डोनर टू डोनेट। यदि कोई व्यक्ति ब्लड का डोनेट कर रहा है तो वो सेफ है या नहीं है। सेकंड है प्रोटेक्ट द रिसिपिएंट। अब कोई पेशेंट जो उसका ब्लड को रिसीव कर रहा है, जैसे मान लीजिए अपने रिलेटिव को रिसीव कर रहा है, तो उसके लिए भी एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए हम डोनर का पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद में है कंपोनेंट ऑफ डोनर सिलेक्शन। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो डोनर सिलेक्शन के तहत अपन चेक करते हैं या उनको देखते हैं, उनकी जांच करते हैं। सबसे पहले कंसेंट फॉर ब्लड डोनेशन। कंसेंट का मतलब होता है कि जो ब्लड डोनेशन करने वाला है उसका साइन होना, उसका लेटर पैड पे साइन होते हैं, फॉर्म भरा जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं उसके साइन, कंसेंट करना, कंसेंट लेना। ठीक है भाई, वो पूर्ण रूप से ब्लड डोनेट करने लायक है या नहीं है, अपनी इच्छा से दे रहा है, तो वो कहलाता है कंसेंट। सेकंड है क्वेश्चनर। क्वेश्चनरी, कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे हम उनसे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे रिलेटेड टू सिलेक्शन के लिए। और थर्ड है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे हम वेट हाइट चेक करेंगे, उसका हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, तो ऐसी चीज़ें हम कहलाएगी फिजिकल एग्जामिनेशन कहलाएगा। थर्ड है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर हम कुछ ब्लड के टेस्ट होंगे जो हम उसके अंदर परफॉर्म करते हैं। देखो, सबसे पहले है डोनर का रजिस्ट्रेशन। डोनर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जैसे सबसे पहले डोनर का नाम क्या है, किस तारीख को डोनेट किया है, कितने बजे किया है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, जेंडर क्या है, तो ये डोनर का रजिस्ट्रेशन है। ये रजिस्ट्रेशन के दौरान हम ये जो कुछ डाटा हैं वो कलेक्ट करते हैं।
इसके बाद में है हम मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री की बात करेंगे तो मेडिकल हिस्ट्री में वो चीज़ें पूछेंगे हम कि मेडिकल हिस्ट्री टेकन फ्रॉम ए ट्रेंड हेल्थ केयर पर्सन। मेडिकल हिस्ट्री टेकन लेगा कौन? ये ट्रेंड हेल्थ केयर पर्सन, जो कि ट्रेंड है ऐसे काम, ब्लड बैंकिंग के जो आदमी हैं, जो कर्मचारी है, वो उसमें क्या करते हैं बेटा, मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। इसके बाद में है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ब्लड डोनर। कौन कौन सी कंडीशन में हम ऐसे पेशेंटों का ब्लड डोनेट नहीं दे सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनके अंदर हम उनसे ब्लड नहीं ले सकते हैं। जैसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, फर्स्ट है एल्कोहलिज्म। कोई आदमी यदि अल्कोहल करता है, ड्रिंकिंग करता है या अल्कोहल पीता है, तो 6 महीने यदि उससे पहले, जैसे आज की ड्रिंक किया है तो 6 महीने तक उसका ब्लड हम डोनेट नहीं कर सकते हैं। सेकंड, अबॉर्शन। कोई महिला ऐसी है जिसका अबॉर्शन हुआ है, बच्चा खराब हुआ है, एमटीपी के द्वारा पार किया गया है, तो 6 महीने तक उस महिला से ब्लड डोनेट नहीं ले सकते हैं। किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है अभी, तो सर्जरी के 3 से 6 महीने बाद तक उसका ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। किसी पेशेंट को टाइफाइड है, तो टाइफाइड होने के बाद भी वो 6 मंथ तक ब्लड का डोनेट नहीं कर सकता है। मलेरिया है, मलेरिया की कंडीशन में 3 मंथ तक वो ब्लड का डोनेट नहीं कर सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग, कोई महिला अपने बच्चे को मिल्क पिला रही है, तो ऐसी कंडीशन में 6 महीने तक वो ब्लड का डोनेट नहीं कर सकती। रेबीज का वैक्सीन हुआ है, किसी को कुत्ते ने काट दिया और उसका वैक्सीन लगाओ, तो 1 साल तक कोई पेशेंट अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। कैंसर हो या हेपेटाइटिस हो, आदि हार्ट की बीमारी हो, एड्स हो, HIV, ये वाले पेशेंट होते हैं बेटा जिनसे हम ब्लड डोनेट नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? फिजिकल एग्जामिनेशन। देखो, हमने सबसे पहले कंसेंट के बारे में बायोडाटा कलेक्ट किया, उसके बाद में हम कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़े कि किस किस परिस्थितियों में हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन। और फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पढ़ते हैं बेटा, जनरल अपीयरेंस ऑफ डोनर शुड बी हेल्दी। पहले बाहर से देखते हैं कि जो ब्लड का डोनेट कर रहा है वो आदमी हेल्दी है या नहीं है। तो जनरल अपीयरेंस देखते हैं, बाहर से देखते हैं अपीयरेंस कैसा है, वो हेल्दी है या नहीं है। आपके पास में ऐसे पेशेंट, ऐसे व्यक्ति आया जो ब्लड डोनेट तो कर रहा है लेकिन देने लायक ही नहीं है, यूँ पहले ही मरीज हो रहा है, पेशेंट बन रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसे व्यक्तियों का ब्लड कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। पल्स देखो, पल्स लेते हैं बेटा, तो पल्स मिनिमम और मैक्सिमम की हम बात करेंगे तो एक हेल्दी पर्सन का जो हार्ट रेट होता है, या यूँ कह सकते हैं पल्स जो होती है वो 60 से 120 बीट पर मिनट होती है, तो वो उसकी होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर का। किसका? ब्लड प्रेशर। बीपी क्या होता है बेटा? 120/80 mm होता है। सिस्टोलिक बीपी 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। तो नॉर्मल रेंज है या नहीं है? जैसे मान लीजिए मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, तो मैं हेल्दी हूँ या नहीं हूँ, पहले ये चेक करोगे, फिर मेरा पल्स रेट चेक करोगे, फिर मेरी बीपी चेक करोगे। बीपी नॉर्मल 120/80 mm है या नहीं है। मेरा तापमान, टेम्परेचर चेक करोगे, और मेरा बॉडी का टेम्परेचर 37.5 सेल्सियस है या नहीं है। यदि इनमें कहीं उतराव चढ़ाव होता है तो हम इस कंडीशन में ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। डोनर का वेट चेक करेंगे। जो आदमी ब्लड को डोनेट कर रहा है उसका मिनिमम वजन 45 किलो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 45 किलो होना चाहिए। अमाउंट ऑफ ब्लड डोनेट, यदि किसी पर्सन का वजन 45 से 55 kg के बीच में वेट है तो बेटा वो 350 ml ब्लड डोनेट कर सकता है। कितना कर सकता है? 350 ml। और यदि किसी पर्सन का 55 से ज़्यादा वेट है, 55 किलो से भी ज़्यादा वेट है, तो कितना ब्लड डोनेट कर सकता है? 450 ml ब्लड डोनेट कर सकता है। आगे हम पढ़ेंगे बेटा कुछ लेबोरेटरी टेस्ट। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल टेस्ट हो गया। फिजिकल में हम क्या क्या देखते हैं वापस सुन लीजिए। जनरल अपीयरेंस देखा, पल्स देखा, बीपी देखा, टेम्परेचर देखा, वेट देखा। ये यदि किसी पर्सन का सही है तो उस समय डोनर के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं कि ब्लड का डोनेट कर सकता है। अब हम लेबोरेटरी टेस्ट की बात करेंगे। सबसे है पहले डिटरमाइन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हीमोटोक्रिट वैल्यू। देखो, सबसे पहले जो ब्लड का डोनेट कर रहा है उस आदमी का हम हीमोग्लोबिन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? हीमोग्लोबिन। और हीमेटोक्रिट वैल्यू भी चेक करेंगे। ध्यान रखना, डोनर का हीमोग्लोबिन 12.5 से अधिक होना चाहिए। देखो, ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि मिनिमम कितना होना चाहिए? 12.5 से ज्यादा होना चाहिए, उसी कंडीशन में ब्लड का डोनेट कर सकता है। और जो नॉर्मल हीमेटोक्रिट वैल्यू होती है वो 38 से 52 होती है, जो ये परसेंट में होती है बेटा, जो होनी चाहिए यदि कोई डोनेट कर रहा है। यदि मान लीजिए आप कोई ब्लड डोनेट करता है तो आपका हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए। आपकी प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए।
और कंप्लीट ब्लड हम सीबीसी की जांच करते हैं जो लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर आता है। इसके बाद में ये आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, ये आपका लेबोरेटरी होगा, 2 ऑलरेडी हो चुके हैं। अब क्या करेंगे आगे देखिए बेटा। नॉट द मिनिमम टाइम गैप बिटवीन द ब्लड डोनेशन शुड बी 3 मंथ। मतलब कोई आदमी आज ब्लड डोनेट किया है, मैं आज किया हूँ तो 3 महीने तक दोबारा ब्लड डोनेट नहीं कर सकता हूँ। तो 1 ईयर के अंदर एक पर्सन कितनी बार डोनेट कर सकता है? 4 टाइम्स ब्लड का डोनेट कर सकता है। तो 3 मंथ तक नहीं करता, 1 बार करने के बाद में ये बात है। अब हम डोनर की केयर क्या करेंगे? डोनर केयर क्या करेंगे? डोनर केयर बिफोर एंड ड्यूरिंग आफ्टर डोनेशन। देखो हम पहले भी करेंगे, मान लीजिए आप ब्लड दे रहे हो कोई व्यक्ति तो उसकी पहले भी केयर करेंगे, देते समय भी करेंगे और देने के बाद में उसकी क्या करेंगे बेटा? केयर करेंगे। डोनेटिंग ब्लड शुड बी प्लीजेंट एक्सपीरियंस। देखो यदि हम ब्लड का डोनेट कर रहे हैं तो एक एक्सपीरियंस पर्सन वह होना चाहिए जब ब्लड डोनेशन की प्रोसेस चल रही हो। द वेन्यूज मस्ट बी सेफ एंड प्लेस फॉर द डोनर। जिस वेन्यू का मतलब होता है प्लेस, ये जगह, जिस जगह पे आप ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं वो सेफ होनी चाहिए डोनर के लिए। किसके लिए? डोनर के लिए। इसके बाद में फैसिलिटी टू डील विथ एनी रिएक्शन ड्यूरिंग एंड आफ्टर डोनेशन। और ये भी फैसिलिटी होनी चाहिए, फैसिलिटी टू डील, आप डीलिंग कर सकते हो, आप उसको हैंडल कर सकते हो। कब? यदि कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कोई भी रिएक्शन हो गई हो, डोनेशन के बाद में, आफ्टर डोनेशन के बाद में देखो रिएक्शन हो गई तो उनको हैंडल करने की फैसिलिटी भी वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। आप ऐसी जगह कर रहे हो जहाँ पेशेंट को रिएक्शन हो गया और वहाँ पर आपके पास में कुछ दवाइयाँ नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी जगह, ऐसे प्लेस पे हम क्या नहीं कर सकते? ब्लड का डोनेशन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में डोनर केयर बिफोर डोनेशन। ब्लड का डोनेट करने से पहले कौन कौन से केयर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है टू डेवलप फ्रेंडली एंड टेक्टाइल अप्रोच दैट एनकरेज डोनर। सबसे पहले हम फ्रेंडली तरीके से बात करेंगे तो उसका क्या होगा? एनकरेज डोनर, उसका विश्वास का जो स्टैंडर्ड है डोनर का वो बढ़ेगा। सेकंड है बी सेंसिटिव टू डोनर फीलिंग ऑफ फियर। और जो सेंसिटिव है पेशेंट, जो डोनर डर रहा है कि क्या पता क्या होएगा मेरे साथ में, तो ऐसी कंडीशन में हम उसका फियर, जो उसको डर है वो हम उसका दूर करेंगे। थर्ड है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। हम पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे कि आपको कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ब्लड आपका आज हम डोनेट कर रहे हैं तो ये आपके बॉडी के बाद में वापस बन जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका वेट लॉस नहीं होगा, वेट बढ़ेगा। तो ये हमको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम उसको बताएंगे। इसके बाद में नो चैटिंग विद अदर स्टाफ। किसी के पास में किसी प्रकार की कोई चैटिंग नहीं करनी, कोई चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद में है इंस्ट्रक्शन क्यों ना डोनेशन से पहले डोनेट किया उससे पहले तो हम वो चीज़ें करते हैं बेटा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं पेशेंट को, विश्वास को हम क्या करते हैं उसको ट्रस्टेबल बनाते हैं। तो ये चीज़ें थी जब हम पहले करते हैं। इंस्ट्रक्शन गिवन आफ्टर डोनेशन। अब आप ब्लड डोनेशन दे चुका, उसके बाद में आप उसकी क्या केयर करोगे? ठीक है, तो उसको कहेंगे ड्रिंक मोर फ्लूइड नेक्स्ट 24 आवर। जैसे अभी ब्लड डोनेट किया है तो 24 आवर जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्लूइड पिए, पानी ज़्यादा पिए, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा पिए। ठीक है, डू नॉट स्मोक आफ्टर आप डोनेशन। आप ये नहीं कि अभी डोनेशन किया आधे घंटे बाद में आपने सिगरेट पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधा घंटे तक किसी प्रकार की स्मोकिंग नहीं करनी है। अवॉइड एक्सरसाइज फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे तक हमें किसी प्रकार की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। कि ऐसा नहीं कि आज योग आपका डोनेट हुआ ब्लड और आप योग करने बैठ गए, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। डो नॉट ड्राइव आफ्टर डोनेशन एटलीस्ट 30 मिनट। आपने अभी ब्लड का डोनेट किया है और आप वैसे फॉर्च्यूनर या 4 व्हीलर चलाने बैठ गए, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको चक्कर आ सकते हैं ऐसी कंडीशन में और आप एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ सावधानियां आपको रखनी होगी। इसके बाद में रिपोर्ट टू ब्लड बैंक इन केस ऑफ एनी एडवर्स रिएक्शन। कोई मान लीजिए किसी को ब्लड डोनेशन कोई भी रिएक्शन हो गया, तो देखो रिपोर्ट टू ब्लड बैंक को रिपोर्ट करनी इन केस ऑफ एनी एडवर्स। कोई भी एडवर्स रिएक्शन हो गया तो ब्लड बैंक को हम इन्फॉर्म करेंगे। डोनर एडवर्स रिएक्शन डॉक्यूमेंट ऑन द डोनर कार्ड। डोनर का एक कार्ड होता है जिसमें उसका एड्रेस, नाम, पता, डेट, दिनांक सब लिखा होता है। यदि कोई एड्रेस रिएक्शन हो गई तो उसके कार्ड पे लिख देंगे कि इस पेशेंट को ये परेशानी हो गई है। अब इसके बाद में बेसिक ट्रांसफ्यूजन चेन कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले ब्लड डोनर होता है, उससे हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद में प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद में हम स्क्रीनिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं और उसके बाद में उसका ट्रांसफ्यूजन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको व्यक्ति ब्लड डोनेट कर रहा है, तो आपकी सबसे पहले आप ब्लड डोनर का पूरी चीज़ें चेक करें, डोनर देने वाले से ब्लड कलेक्ट करें, फिर उसको ब्लड बैंक में भेजें, वहाँ प्रोसेसिंग होएगा,
प्रोसेसिंग होने के बाद में उसका कुछ टेस्ट होएगा, कुछ स्क्रीनिंग होएगा और उसके बाद में वो ट्रांसफ्यूजन के लिए आपके पास में अवेलेबल होता है। तो ये कुछ बेसिक चेन थी जिसके अंदर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन संभव सही रूप से परफॉर्म करते हैं। तो ये आपका टॉपिक था बेटा, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डोनर टू डोनेट ब्लड। स्क्रीनिंग टेस्ट भी थे कुछ इसके अंदर, आपको मैंने बताया सारा, कि वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फास्टली, ठीक है। सबसे पहले ब्लड ये क्यों करते हैं, ब्लड डोनेशन करने वाले का टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वो प्रिवेंशन बचाया जा सके किसी बीमारियों को ट्रांसफर होने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर। डोनर सिलेक्शन मीन्स डिटरमाइन एलिजिबिलिटी। डोनर सिलेक्शन करने का अर्थ होता है कि योग्यता को चेक करना कि ये ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता है। डोनर क्या होता है, वह पर्सन होता है जो अपनी इच्छा से क्या कर रहा है, ब्लड का डोनेट कर रहा है, और वो मेडिकल फिटनेस है, एग्जामिनेशन करने बाद में मेडिकल फिटनेस है, या यूँ कह सकते हैं सिंपली वर्ड में कि वह डोनर वो पर्सन होता है जो फुलफिल डोनेटिंग फॉर ब्लड, वो ब्लड का अपनी इच्छा से डोनेट करता है। इसके बाद में हमने पढ़ा कुछ बेसिक ब्लड डोनर्स के प्रकार। वॉलेंट्री, ऐसा एक अपनी इच्छा से ब्लड का डोनेट करता है। सेकेंडरी रिप्लेसमेंट डोनर, ब्लड डोनेट फ्रॉम पेशेंट, अपनी फैमिली रिलेटिव किसी के द्वारा ब्लड डोनेट किया जाना क्या कहलाता है, इस प्रकार का रिप्लेसमेंट डोनर कहलाता है। ऑटोलॉगस ब्लड डोनर का मीन्स होता है कि पेशेंट खुद ही अपना ब्लड डोनेट करे, उसके बाद में वही अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन करे, उसी ब्लड से ट्रांसफ्यूजन हो तो ऑटोलॉगस कहलाता है। एफआरएस का मीन्स होता है कि ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग करने के बाद में उसका ट्रांसफ्यूजन किया जाए, एफआरएस डोनर कहलाता है। पर्पज क्या है, डोनर को बचाना है बीमारियों से, और रिसिपिएंट जो ब्लड को लेगा उसको बचाना है, यही अपने पर्पज है मुख्य रूप से दोनों। इसके बाद में है, तो ये इस प्रकार से मैंने बेटा आपको पढ़ाया, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट होता है।